व्यवस्था नहीं है। सारा जितना गेहूं मर रहा है सब सरकार इसमें दोषी बार है। 40,000 50,000 करोड़ों रुपया ऐसे ऐसे दे रहा है। मेड़बंदी लड़बंदी काल मेड़बंदी से क्या फायदा है बता दीजिए हमको। यही देखिए सामने गेहूं मर रहा है। अच्छा ये गेहूं है। हाँ देखिए यहाँ गेहूं कैसे मर रहा है। इसका दोषीवार कौन है? अच्छा 50,000 और 5 लाख दे दिए हैं ठेकेदार के और मेड़बंदी करा रहे काहे कर दे रहे हैं। किसानों के लिए व्यवस्था होना चाहिए था। डोभा भी बना है। डोभा भी बना है। काहे बना है? बिजली की व्यवस्था यहाँ लाइए। डोभा बना में धान रोपा। हाँ किसानों का व्यवस्था होना चाहिए। खेत पर बिजली पहुँचना चाहिए। पानी नहीं है। नहीं कुछ नहीं है इसलिए पानी पहले होना चाहिए और लाइट वहाँ पहुँचना चाहिए किसानों खेत तक। हाँ कुछ मत दीजिए डोभा तोभा कुछ नहीं दीजिए। डायरेक्ट किसान के खेत में बिजली का पोल गाड़ना चाहिए ट्रांसफार्मर गाड़ना चाहिए और बोरिंग होना चाहिए। अच्छा ये व्यवस्था और नदियों का पानी रुकना चाहिए। तो ये सब क्या कर रहा है? पैसा का ठगी कर रहा है। ठगी दलाल इनका जेब में जा रहा है। किनका जेब में? भाई दलाल क्या सरकार के जेब में अफसर विभागों के जेब में जा रहा है। अच्छा किसान साला मर रहा है। 70 साल हो गए देश का विकास होले आजाद कहाँ है? अरे साला गुलामे है सारा देशी। गेहूँ काहे मर रहा है? हाँ काहे मर रहा है? ये तो इसका हमको जरिया बताइए कैसे मर रहा है? पानी के वजह से। साला किसान 1,000 रुपए जोता है घंटा लगता है। इसमें 1 घंटा हर जोताया है। 50 रुपए किलो 80 रुपए किलो गेहूँ खाद और 3 बार पानी दिया पटाया मशीन से। अगर बिजली रहता नहीं पटता। बिल्कुल और झूठो मुठ को सारा पैसा दे रहा है तो झाटवा ये काम कर रहा है। कोई काम सरकार का फायदा नहीं है। मुँह रखनी बात। क्या नाम हुआ आपका? विजय साहब मेरा नाम है। विजय साहब मतलब इसी तरह बर्बादी की ओर जा रहा है ना? बर्बादी डायरेक्ट बिजली पहुंचना चाहिए खेत तक। अच्छा बोरिंग होना चाहिए। बोरिंग होना चाहिए बिजली कम से कम पहुंचे। ट्रांसफार्मर करे जगह। मेड़बंदी काहे किया गया है? मुठ के बर्बाद कर रहा है ना। हाँ तार का है फायदा है पैसा रख रहा है जेब में। पैसा रख रहा है। तो कितना मेड़बंदी होगा मालूम है? हमको कुछ नहीं इसके पता। ये कैसे का बेनिफिट होगा से हमको बता देवे। अच्छा हमारे नजर में कोई बेनिफिट नहीं है। कोई बेनिफिट नहीं है ना? तो काहे के लिए ये सब करवा रहा है? वो सरकार से जान रहा है। बड़े बड़े इंजीनियर पढ़ के आए हैं वो बतावे ने। हम तो पढ़ल लिखा तो किसान हर जोते वाला ही है। तो देखे दिया 70 साल में कहीं विकास हो ले। अच्छा कहाँ विकास हुआ? तो आप गेहूँ लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? बड़ी लगी मोर रहा है गेहूँ मर रहा है। क्यों मर रहा है? बिजली है या नहीं है? बिजली खेत तक पहुँचले नहीं है। पानी है या नहीं है? अच्छा तो कैसे होगा? बोरिंग है या नहीं है? अच्छा तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? खेत तक बिजली पहुँचे। अच्छा जगह जगह सिंचाई का व्यवस्था हो बोरिंग हो। अच्छा डीप बोरिंग बस यही मेरा व्यवस्था है। डोभा नहीं चाहिए ना डोभा तो बस कभी जीवन में विकास नहीं। अरे तालाब कट रहा है बगल में। तो तालाब कटेगा ही बरसात के पानी रुकेगा कम से कम धान तो होगा पैदा। अच्छा कट रहा है तालाब बढ़िया कटे। कैसे कटना चाहिए? बढ़िया बढ़िया अच्छा कट रहा है। तालाब अच्छा कट रहा है। गहराईकरण हो पूरा गहरीकरण हो। हाँ तो गहरीकरण नहीं हो रहा है? गहरीकरण पूरा ठगीकरण है। हाँ ये सब ओल झोल झगड़ से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। अच्छा बढ़िया काम होना चाहिए। बढ़िया काम होना चाहिए। हाँ जैनमन और किसानों के बिजली और पानी ये दुख मुख्य उद्देश्य है बस। बाकी कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा सब विकास के काम बेकार तो है। आवास वगैरह जो मिल रहा है? अरे आवास मिल रहा है तो रहे खातिर मिल रहा है। ओकरो निपोती हो रहा है। सबके तो आवास मिलिए गए। सही बात है। सबके आवास तो मिलिए गए। मिल गए और कौन आवास चाहिए क्या? नहीं अभी कहाँ? अभी तो बहुत अभी नहीं मिल रहा। अभी पूरा अभी अरे आवास मिले दुनिया मिले हमको नहीं मतलब है। किसान के खेत में बिजली पहुँचना चाहिए। अच्छा और पानी का साधन होना चाहिए। आप अगर बड़े बड़े राज्य में जाइए तो पानी के लिए सरकार जो है डोभा दिया है। डोभा कहियो भी डोभा भर के धान पैदा किया है। अच्छा डोभा भर दिया। हाँ 1 साल में फिर अगले साल में खोला के और धान पैदा कर दिया है। तो इसका मतलब ये बिजनेस है खाली? बिजनेस जेब में भरो और स्कॉर्पियो लो और रोड में घूमो। अच्छा और हम किसान खट के मोरे टमाटर बेच रहा है 1 रुपया किलो। तो ये खाओ पकाओ योजना है क्या? हाँ लिखा किसान असल में वही किसान है जगह खेत में सड़े थे टमाटर। अच्छा बाकी अभी कैसे किलो टमाटर है? अरे 1 रुपया किलो भी कोई पूछवैया ना है भैया। नहीं तो 50 रुपए किलो भी है। 50 रुपए होते हैं सरकार के अंदर होते हैं। हमारे तो यहाँ सड़े थे। अच्छा 50 रुपए किलो ना खाए। तो यहाँ भी वही हाल है। तो यहाँ नहीं है ऐसी आपका सोच बनाने वाला फैक्ट्री नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। ना फैक्ट्री है ना कुछ। सिमरिया चौक लेके जाइए वो साला बिकबेन करे वहाँ। कोई नहीं तू ना पेट्रोल सांसद यहाँ के विधायक जो है सो क्या काम किए? क्यों वोट लेते हैं वो लोग हमारे पास? 5 साल में एक बार हाथ जोड़ने आते हैं उसके बाद वो नजर नहीं आते हैं।
तो 5 साल एक बार जोड़ते हैं ना हाथ। एक बार हाथ जोड़ते हैं, इसीलिए हम लोग के ठगने आते हैं। उसके बाद अगर वही एक फैक्ट्री का निर्माण करवाते तो आज किसान को जो टमाटर सड़ रहा है वो क्यों सड़ता? सोच का अगर फैक्ट्री होता तो सिमरिया में तो कुछ है, इसका मतलब है स्टोर तक आज तक तो वो लोग बने भी नहीं किए। कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। सिमरिया में एक स्टोर केवल एक दिखावा है ना। सब दिखावा है। उज्जवल दास जब से विधायक बना तब से कभी आया इस ग्रामीण में? देखा भी होगा कि ग्रामीण को क्या चाहिए। अच्छा, तो विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या मतलब है तो उसको? चुनाव घड़ी हाथ जोड़ने चल रहे थे पूरा आप लोग को, सभी पूरा उसको वोट लेना था। हम लोग सोचे भाई कि उज्जवल दास अच्छा आदमी है, उसको वोट तो जीतेगा। वो जीत गया। उसके बाद क्या किया आकर यहाँ जनता क्या कर रहा है नहीं कर रहा, वो देखने भी आया। अभी तक मुलाकात करने भी नहीं आया। कोई मतलब नहीं, उसको नहीं आएगा। हुआ 5 साल बाद आएगा, फिर चुनाव आएगा तब। तो फिर आप लोग 5 साल ठगा गए आप लोग। 15 साल से ठकाते आ रहे हैं, 5 साल से ठकाते आ रहे हैं। अच्छा, 15 साल से। इसके पहले किशुन दास था, वो भी ऐसा ही काम किया। उसके पहले गणेशगंज था, वो भी ऐसा ही काम किया। उसके पहले जयप्रकाश भोक्ता था, वो भी ऐसा ही काम किया। मतलब सबसे सब चोर है साले ये लोग, कोई बड़ी आदमी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? महादेव नाम है मेरा। और कुआं काटते हैं तो कुआं का लेबर जो है से 500 रुपया जो मिट्टी काटता है वो लेता है। मजदूरी देने का रेट नहीं है, कहता है मनरेगा से ही तुम काम करवाओ। मनरेगा से पैसा भी नहीं जल्दी मिलता है। अच्छा, सब तो खाइए जाता है वही लोग। कितना खा जाता है लोग? वो लोग कितना खाता है उसका कोई गिनती नहीं है। कितना डूबा कुआं में? कुआं में भी पैसा खाता। क्या लगता है अगर आपके कुआं जेसीबी से सरकार क्यों मनरेगा क्यों नहीं ऑर्डर देता है जेसीबी से कि भाई तू जेसीबी से कुआं कटवाओ? जेसीबी से हम कटवाते आसान होता, कुआं बढ़िया। सरकार का उद्देश्य है कि गरीबों को जो है पेट रोटी चले और इसी से बिजनेस हो, मतलब रोजगार मिले। तो इसके लिए सरकार जो है मनरेगा के तहत जो है कूप हो या तालाब डोभा हो वगैरह वगैरह हो, इससे कराना है। उससे कराना नहीं, हम लोग के बुर्बक बना सरकार रखना चाहता है। हम 200 रुपया में झोली और कोली लेके जाएंगे दिन भर में हमारा 200 रुपया में बाल बच्चा के गुजारा चल जाएगा। कैसे चलेगा? सरकार हमको बतावे। आखिर कुआं को आपका जरूरी है ना, क्षेत्र में पानी का हमको जरूरी है, तो हम जेसीबी क्यों नहीं कटा सकते हैं कुआं को? तो कुआं से लाभ हो रहा है आप किसानों को? लाभ हो रहा है जब कुआं पानी नहीं, बोरिंग देना चाहिए उसको। कुआं तो देना ही नहीं चाहिए। कुआं की जगह बोरिंग होना चाहिए ना। बोरिंग होना चाहिए। गलती से हम कुआं काट तो अगर ले भी लेते हैं तो फिर सरकार को उसको इंजीनियर को पैसा दो, तो ओवरसीयर को पैसा दो, तो बीडीओ खाता है, तो सीओ जिसका डिपार्टमेंट में वो सब पैसे खाते हैं। हमारे कुआं बनता कहाँ है? सब पैसे खाते हैं। 34 फीट कम से कम कुआं हमको चाहिए, 34 फीट कटाना। तो उनको पैसा दे देते थे हम 28 फीट में, वो लोग आके 34 फीट नाप के चले जाते हैं। ओ 28 को 34 कर देते हैं। 34 करके चले जाते हैं। हमारे कुआं पानी कहाँ से रहेगा? अच्छा, जब उतना हम काट ही नहीं पाते, सब पैसा तो वही लोग खा जाते हैं। अच्छा, तो फिर पैसा मतलब क्या हो जाता है फिर? आज तक जो कुआं कटा है वो आज तक पूरा पैसा नहीं मिला। 4 साल हो गया है। आप लिए को कुआं लिए कि नहीं? लिया है कल विजय साहब। आप लिए है? कितना पैसा लिए थे? कुआं का पैसा मिला, पर कुआं का सबसे पहला बात है कि दूसर के अकाउंट में पैसा डालो। अच्छा, पैसा खा के ढकर गया, पैसा आज तक मिला आपको मिल भी नहीं किया? अरे पैसा हम जो लेबर के अकाउंट मांगता है नहीं, तो लेबर के दूसर के अकाउंट दो पैसा। अब लेबर के ओकर अकाउंट में चल गलो पैसा, उ देबे न करतो, अपन घर भरा है ना। हाँ, तो पता चल ये हालात है। तो इसलिए कोई भी विकास मनरेगा का योजना बंद होना चाहिए। मनरेगा योजना काम का चीज नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट सरकार सबसे पहले है तो रोजगार भी है ना। रोजगार है तो भाई सबसे पहला बात है कि मनरेगा से काम अगर आता है तो बहुत अच्छा है। एगो गरीबों का एगो जीने का जरिया है। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को मिलता है कुआं इंदिरा, और उससे क्या होता है रातों रात जेसीबी से कटता है। और इसमें लेबर का सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाया जाता है कि लेबर के द्वारा कटा गया। अगर इसकी जांच भी लिखा जाए, अगर किसी तरह से पत्रकार को भी बुलाया जाता है, दिखाया जाता है, तो पता चलता है कोई अफसर आया और उसको ले दे के साफ कर दिया। अच्छा, तो ये सही नहीं है। दूसरी बात है कि अब कुआं जैसे सरकार दे रही है, कुआं हमको अगर काटना है तो उसको ईंटा और बालू से अच्छे सीमेंट से बांधना है। तो जब हम बालू लाएंगे तो फिर यहाँ पर फॉरेस्ट पकड़ेगा, सीओ पकड़ेगा। अब इसमें आफत है कि साला बालू लाएंगे नहीं, कुआं बनाएगा नहीं। दूसरी बात है कि यहाँ पीएम आवास मिल रहा है, अबुआ आवास मिल रहा है, गरीबों का रहने का साधन मिल रही सरकार द्वारा। और जब सर गरीब बनाना चाहता है, घर को बनाने लगता है, तो बालू तो आएगा तभी बनेगा। अच्छा, ये बताइए कि कुआं और डोभा क्या उपयोगी है? नहीं, देखिए इसको अगर कुआं और डोभा की बात कीजिए तो कुआं डोभा कोई मायने मतलब नहीं रखता है। अगर कुआं डोभा तालाब अगर दे रही है सरकार, इससे अच्छा अगर डीप बोरिंग दे दे तो यहाँ के पब्लिक बहुत खुशहाल रहेगी और मतलब अच्छा पैदा होगा। मतलब किसानों के लिए डोभा ये बोरिंग, हाँ बोरिंग मतलब लाभ है ना? ये लाभ है।
इसलिए अगर बोरिंग होगा तो वहाँ बिजली की साधन होगी और यहाँ के किसान जो है सब मालो माल रहेगा, अच्छा से कमाएगा, अच्छा से खाएगा, अच्छा खेती करेगा, अच्छा कृषि करेगा ना। लेकिन यहाँ तालाब जो कट रही है, तालाब में बस सिर्फ बरसात के पानी जमता है, उसके बाद साफ अभी देखिए कुछ नहीं। आप देख रहे हैं बगल में खेती भी लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ चेक डैम का भी तो होना जरूरी था, इधर उधर कहीं चेक डैम का भी होता तो कैसा रहता? डैम यहाँ पर है, देखिए 1-2 चेक डैम बना है नदी, मानत नदी में, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी, जहाँ बना वहाँ बालू ला के भर दिया, फिर नदी टाण के टाण। चेक डैम ही नहीं। विधायक यहाँ कई बार जीते हैं और इन लोग सांसद हमारे हैं। जब से यहाँ से चुनाव होके गया है, ना विधायक जी आए हैं, ना सांसद महोदय आए हैं। कम से कम यहाँ आके देखते कि यहाँ किसान कैसे जी रहे हैं, कैसे खेती कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। कम से कम इन लोग के लाके क्षेत्र को भ्रमण करना चाहिए, लेकिन इन लोग नहीं करके सिर्फ एक बार चुनाव आता है उस समय आते हैं। सभी लोग चाहे जिस पार्टी से हो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पब्लिक उसकी दर्द को समझती है, दे देती है वोट, अपना अधिकार दे देती है 5 साल के लिए, फिर उनसे मुलाकात ही नहीं होती। अच्छा, तो वैसे तो ग्रामीण तो ठगा के ठगा रह गया, ग्रामीण ठगा के ठगा रह गया है। यहाँ जीत गया, जूता दिखा दिया। अच्छा, सिर्फ यहाँ का पब्लिक जो है, यहाँ गरीब किसान मजदूर जो है, वे सिर्फ वोट देने खाल जानता है, वोट देने के लिए जानता है कि हमको वोट देना है। इसके बाद हम लोग कौन छीन रहा नहीं छीन रहा, इससे कोई मायने मतलब नहीं।